हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती का भाग नंबर 10 है। इससे पहले मैंने 9 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिया है। दोस्तों, हम लोग जो है CGSI का जो सिलेबस है, यानी कि जो प्री का सिलेबस है, उसी के आधार पर कर रहे हैं तैयारी, क्योंकि अभी फिजिकल स्टार्ट हो गया है, लगभग आधा भी हो गया है। तो फिर जो लोग फिजिकल में पास हो गए हैं तो वो लोग जो है अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दे, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है। इसका एग्ज़ाम का कब नोटिफिकेशन आ जाए इसको कोई पता भी नहीं है, तो इसलिए जो है आप तैयारी स्टार्ट कर दें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना और हमारे चैनल से जुड़कर आप जो है CGSI का जो तैयारी कर सकते हो। चलते वीडियो की तरह, आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम फिर देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ी एक शब्द है जिसका नाम क्या है, झुल फुलहा का अर्थ क्या है। तो बहुत लोगों ने इसके बारे में कमेंट किया है, तो सही कमेंट किया है। इसका सही आंसर रहेगा सूर्यास्त का समय। जो सूर्यास्त का जो समय रहता है उसी को कहा जाता है झुल फुलहा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो छत्तीसगढ़ की जो लोक गायिका है कौन है? तीजन बाई। वह किस शैली को प्रतिनिधित्व करती है? इसका आंसर क्या रहेगा? पंडवानी। पंडवानी जो शैली है इसका प्रतिनिधित्व करती है तीजन बाई। अब देखो, पंडवानी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को बता देता हूँ। एक होता है वेदमती, एक होता है कपालिक। तो वेदमती जो शैली है उसमें सिर्फ गायन का वर्णन होता है, गायन बस किया जाता है। और जो कपालिक शैली होते हैं उसमें गायन के साथ साथ थोड़ा बहुत नृत्य भी किया जाता है। जैसे कि तीजन बाई कौन सी शैली से है? तो कपालिक शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो छत्तीसगढ़ में अच्छी मानसून होने के लिए, क्योंकि अच्छी मानसून होगी तो अच्छी फसल होगा, तो इसके लिए जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें कुटकी दाई की पूजा की जाती है? इसका आंसर रहेगा हरेली। हरेली त्यौहार मनाए जाते हैं। और यह जो हरेली त्यौहार है वहाँ श्रावण अमावस्या को आयोजित की जाती है। या फिर इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का यह प्रथम पर्व है, या फिर इसको गेड़ी पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन छोटे छोटे बच्चे लोग जो है गेड़ी चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला अपनी 6 खदानों से टीन का उत्पादन करते हैं? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टीन उत्पादन कहाँ पर होता है? ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला है जहाँ पर टीन का उत्पादन किया जाता है। वहाँ पर 6 खदान बहुत ही फेमस हैं, जिसमें से 3 जो है अति महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? बचेली, कटेकल्याण और टेकनार। ये जो है 3 खदान है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ हमेशा क्वेश्चन जो है रिपीटेड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव उद्यान कौन सा है जो राज्य का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य भी है? तो राज्य का बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि एकमात्र बाघ अभ्यारण्य भी है। और इसकी स्थापना कब किया गया है? 1978 में इसकी स्थापना की गई है, जो कि बीजापुर में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है वहाँ 1258 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय देश के किस क्रम के उच्च न्यायालय है? तो देश में अभी 24 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान की स्थिति की बात किया जाए तो। फिर तो छत्तीसगढ़ जब निर्माण हुआ उसके बाद जो है बिलासपुर है ना, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बिलासपुर है। तो कौन सा क्रम का है? इसका आंसर रहेगा 19वें क्रम का है। बिलासपुर जिला के बोदड़ी में स्थित है। इसको याद रखना है ना, बिलासपुर में है ये तो सभी याद रखते हैं, लेकिन कहाँ पर है? बिलासपुर के बोदड़ी में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है ये, है ना। और उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है यहाँ अनुच्छेद 214 में है। ये अतिरिक्त फैक्ट है, इसको याद रख लेना, है ना। जो उच्च न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है संविधान में, वहाँ अनुच्छेद 214 में किया गया है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है या फिर उच्चतम न्यायालय है उसका प्रावधान कहाँ पर है? 124 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस प्रमुख विश्व शक्ति के सहयोग से हुई थी? तो कौन से देश की सहयोग से छत्तीसगढ़ की जो भिलाई है, यहाँ पर भिलाई स्टील जो प्लांट है इसकी स्थापना की गई थी? इसका आंसर रहेगा सोवियत संघ। उस समय जो है सोवियत संघ था, हालांकि अब जो विभाजित हो गए हैं, अभी जो है रूस है। सोवियत संघ या फिर सोवियत रूस है।
तो इसका जो स्थापना कब किया गया था, 1955 में स्थापना किया गया था और 1959 से जो है उत्पादन स्टार्ट कर दिया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई स्टील प्लांट का जो है स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध जूट मिल जिसे मोहन जूट मिल कहा जाता है निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है मोहन जूट मिल, रायपुर है, रायगढ़, बिलासपुर, दंतेवाड़ा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, रायगढ़ में स्थित है मोहन जूट मिल और इसकी स्थापना जो है 1935 में की गई थी। और देश यहाँ जो है प्रदेश का प्रथम और एकमात्र उद्योग है जूट उद्योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी एक्सप्रेस योजना की शुरुआत कहाँ से पहली बार की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, व्यापम में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महतारी एक्सप्रेस जो योजना है वह छत्तीसगढ़ के किस स्थान से पहली बार प्रारंभ की गई है। इसका आंसर क्या रहेगा, बिलासपुर से प्रारंभ की गई है। इसे जो है 2013 में प्रारंभ किया गया था और इसका जो टोल फ्री नंबर है 102 नंबर है, अभी भी है 102 यानी कि 102 इसका नंबर है, टोल फ्री नंबर। और इसका काम क्या है, यह जो है प्रसव के लिए घर से अस्पताल और प्रसव होने के बाद अस्पताल से घर वापस लाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम गार्बेज कैफे योजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत का प्रथम है। तो भारत का जो प्रथम गार्बेज कैफे है तो कौन से जिले पर स्थित है छत्तीसगढ़ के। इसका आंसर क्या रहेगा, अंबिकापुर में स्थित है। अब गार्बेज कैफे होता क्या है, सबसे पहले इसका जो प्रारंभ है वहाँ 16 जुलाई 2019 से किया गया है। कब किया गया, 16 जुलाई 2019 से किया गया है। इसके तहत अगर उस कैफ़े में अगर आप 1 किलो प्लास्टिक अगर ले जाते हो तो आपको एक वक्त का भरपूर जो है भोजन दिया जाएगा, वो भी मुफ्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के माना हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो एक है छत्तीसगढ़ में माना हवाई अड्डा, तो उसका नाम जो परिवर्तित करके क्या नाम रखा गया है। इसका आंसर क्या रहेगा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सौर सुजला योजना का शुभारंभ निम्न में से किसने किया है। तो सौर सुजला योजना का जो शुभारंभ है वहाँ किसने किया है छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर आ जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने जो है सौर सुजला योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके बारे में मैंने एक्स्ट्रा क्या लिखा है कि इसका जो प्रावधान है वहाँ 3 और 5 HP क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पंपों की स्थापना हेतु 417 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यहाँ जो 3 HP और जो 5 HP का जो मशीन रहता है उसके लिए जो है यहाँ योजना लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम डाकघर पोस्ट मास्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहले देख लो कि प्रथम डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था, रायपुर में किया गया था। तो प्रथम पोस्ट मास्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, इसका आंसर आ जाएगा लेफ्टिनेंट स्मिथ। लेफ्टिनेंट स्मिथ को प्रथम पोस्ट मास्टर के रूप में नियुक्त किया गया था और 1857 में रायपुर में स्थापित किया गया था। कौन से पोस्ट है, प्रथम डाकघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कृषि मशीनरी परीक्षण प्रयोगशाला को किस स्थान पर स्थापित किया गया। तो कौन से स्थान पर स्थापित किया गया है, रायपुर में स्थापित किया गया है कृषि मशीनरी प्रशिक्षण प्रयोगशाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाली मेला कौन से है। इसका आंसर रहेगा यहाँ पर जो ऑप्शन है उस आधार पे बमलेश्वरी का मेला, यानी कि जो डोंगरगढ़ का मेला है वहाँ चैत्र नवरात्र और जो कुंवार का जो नवरात्र पड़ता है उसमें 2 बार मेला लगता है इसमें। और बाकी जो दंतेश्वरी है, राजिम कुंभ मेला है और खल्लारी है, यह एक निश्चित समय में ज़्यादातर जो है कुंवार के महीने में यहाँ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककसार छत्तीसगढ़ के किस जनजाति का धार्मिक लोक नृत्य है। तो कौन सा जनजाति का धार्मिक नृत्य ककसार है। इसका आंसर रहेगा मुरिया। मुरिया जनजाति का धार्मिक नृत्य है ककसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री PDF मिल जाएगा हर चीज़ का। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर 3 बार श्रमिक आंदोलन हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 बार श्रमिक आंदोलन कहाँ पर हुए थे। इसका आंसर है राजनांदगांव। राजनांदगांव में हुए थे और यहीं पर जो है जो आंदोलन हुए थे उसमें 37 दिनों का सबसे लंबा जो श्रमिक आंदोलन है 37 दिनों का यहीं पर चला है। और इसका नेतृत्व किसने किया है, तीनों बार का ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो महानदी की सहायक नदी कौन सा नहीं है यहाँ पर? शिवनाथ नदी, जोंक नदी, पैरी नदी, अरपा नदी। इन चारों में से कौन सा सही है? इसका आंसर रहेगा अरपा नदी। अरपा नदी जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि अरपा नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। शिवनाथ नदी कहाँ से निकलती है? पानाबरस की पहाड़ी राजनांदगांव से। जोंक नदी कहाँ से निकलती है? तो जोंक नदी है सोनेबेरा पठार उड़ीसा से निकलती है। पैरी नदी कहाँ से निकलती है? तो भातरीगढ़ पहाड़ी बिंदर नामगढ़ गरियाबंद से निकलती है। और जो अरपा नदी है वहाँ खोडरी खोगसरा पहाड़ी पेंड्रा तहसील बिलासपुर से, है ना, बिलासपुर से निकलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 3 क्वेश्चन जो करंट अफेयर है, जहाँ ग्रीन कलर का अगर दिखता है क्वेश्चन तो करंट अफेयर संबंधित है। आप इसको नोट जरूर कर लेना करंट अफेयर को, है ना। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की प्रथम महिला पायलट है। तो राफेल विमान को उड़ाने वाली प्रथम महिला कौन सी है देश में? इसका आंसर क्या रहेगा? शिवानी सिंह। शिवानी सिंह जो है भारत की प्रथम महिला पायलट है जो कि लड़ाकू विमान यानी कि राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाई है। इसका आंसर 3rd नंबर रहेगा। यहाँ पर टिप में देख लेते हैं कि 73वें गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर वायुसेना की झांकी पर इन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पाकिस्तान के जो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर रहेगा आयशा मलिक। आयशा मलिक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्यम के नवीन विभाग को किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है? देखो, जो नया मंत्रालय का नाम क्या है? सबसे पहले सार्वजनिक उद्यम, है ना। तो इस जो नए विभाग है, जो नवीन विभाग है, उसको किस मंत्रालय के अधीन रखा गया है? इसका आंसर रहेगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के अधीन इसको रखा गया है। अब वित्त मंत्रालय में अब जो है वर्तमान स्थिति में 6 विभाग है, उसके अंतर्गत जो है 6 विभाग आ गए हैं। और देखो, इसका जो है सार्वजनिक उद्यम को पहले कौन सी विभाग में था? पूर्व में भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? पोर्ट कहा जाता है। आप लोग जब भी कंप्यूटर को देखना उसके पीछे से जो सीपीयू में, तो छोटा छोटा यहाँ पर पोर्ट अलग रहते हैं, जिसमें माउस का है, कीबोर्ड का है, साउंड सिस्टम का है, जितने भी प्लग रहते हैं उसको वहाँ पर डाला जाता है, तो उसे कहा जाता है पोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड खालिस्तान का उदाहरण है। तो MS वर्ड को किस चीज़ का उदाहरण माना गया है? इसका आंसर रहेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है रिज्यूम बनाने के लिए? इसका आंसर रहेगा MS वर्ड में भी और पेज मेकर, है ना। ये दोनों जगह पर जो है इसका आंसर 3rd रहेगा। 1 और 2 रिज्यूम बनाने के लिए यानी कि अपने बायोडाटा बनाने के लिए जो है MS वर्ड में भी बना सकते हैं और पेज मेकर में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना खालिस्तान कहलाता है। तो रीस्टार्ट करना खालिस्तान किस चीज़ का कहलाता है? इसका आंसर क्या रहेगा? रीबूटिंग। रीबूटिंग कहलाता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। अब कंप्यूटर को रीस्टार्ट 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको बताता हूँ। एक तो माउस के माध्यम से जो स्टार्ट बटन है वहाँ पर जाके स्टार्ट कर सकते हैं रीस्टार्ट, और एक है जब भी सिस्टम को देखना CPU के जो बटन रहते हैं उसके बगल में एक छोटा सा और बटन रहता है, उसको दबा देने से कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों में से कौन सा है दोनों? इसका आंसर रहेगा मोडेम। जो मोडेम रहता है, जो टेलीफोन लाइन जो है अटैच होता है, वह जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो कंप्यूटर के लिए जो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी होना चाहिए? इसका आंसर रहेगा मॉनिटर। मॉनिटर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो है बाकी प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर जो भी रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है मॉनिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर है बाणभट्ट। इसमें जो है हर्ष की जीवनी को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन जो सभ्यता है उसकी जो क्षेत्रफल, इसको कई बार जो है खुदाई कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर लोहे की, है ना, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कौन सा हड़प्पा के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा शहर है जहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? इसका आंसर है धौलावीर। हड़प्पा में 6 नगरों के बारे में बताया गया है ज़्यादातर, है ना, उसमें से धौलावीर यहाँ पर जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर महान का समकालीन कौन था मगध का? इसका आंसर रहेगा घनानंद। घनानंद जो है सिकंदर महान के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित कब किया गया? इसका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। जब घनानंद था अंतिम मगध सम्राट का, तो उसे जो है चाणक्य यानी कि चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने मिलकर उसे हराया था। उसके बाद जो है अखंड भारत पर राज किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसलिए कहा गया है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष 1947 में? इसका आंसर रहेगा JB कृपलानी। JB कृपलानी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो कहाँ पर की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? इसका आंसर क्या रहेगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा अनुच्छेद 39 के 1 में कहा गया है। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून की व्यवस्था है और साथ ही उसे निःशुल्क विधि सहायता भी प्राप्त हो सकता है, इसके लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समूह के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो कितने लोगों को लोकसभा में मनोनीत करता है? इसका आंसर रहेगा 2 लोगों को। याद रखना, लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को करता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ लिख दिया है कि अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 लोगों को मनोनीत करता है। अब देखो, लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी है? 552 सीट है, जिसमें से 530 ऐसे सीट है जिसे राज्य द्वारा चयनित किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। 20 सीट जो है केंद्र शासित द्वारा मिलता है और 2 जो है सीट है ना, 2 जो सदस्य रहते हैं वहाँ आंग्ल भारतीय समुदाय से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो कौन थे प्रथम लोकसभा स्पीकर? इसका आंसर रहेगा जीवी मालवंकर, है ना। जीवी मालवंकर जो है इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी। तो प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन कहाँ कब चली थी? इसका आंसर रहेगा दिल्ली से बेंगलुरु। दिल्ली से बेंगलुरु चली थी। इसका मतलब क्या होता है प्रथम संपर्क या फिर संपर्क क्रांति का? इसका मतलब है कि देश की जो राजधानी है कहाँ है? दिल्ली। तो देश की जो राजधानी दिल्ली है उससे जितने भी राज्य है उसकी राजधानियों को जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। तो जो सुबह सुबह यानी कि जो प्रातः काल में जो गाया जाता है राग, उसको कौन सा राग कहा जाता है? उसे कहा जाता है दरबारी राग। दरबारी राग कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो एक जैसे कि लैंप रहता है तो लैंप की बत्ती में जो तेल ऊपर उठता है वहाँ किस वजह से होता है? इसका आंसर है क्या? केशिकी घटना या फिर केशिकत्व के घटना की वजह से जो तेल रहता है वहाँ बत्ती में जो है चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यहाँ पर प्रश्न बोला गया है कि जो साकेत किसकी रचना है ना। जो साकेत है वह किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिया गया है। सुमित्रानंद पंत है, मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।